सीबीआई इंस्पेक्टर है, सीबीआई अधिकारी है और उस महिला के खाते में जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, कुछ पर्सनल डिटेल ली जाती है और महिला उस वक्त दे देती है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती है कि ये सीबीआई अधिकारी नहीं बल्कि कोई फ्रॉड है। और उसके बाद उसके जो खाते में जो पैसा रखा हुआ होता है वो धीरे धीरे जो जालसाज है वो अपने अकाउंट में एक फर्जी अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि उस अकाउंट से पैसा इधर से उधर करते हैं, वो उसी अकाउंट में वो सारा पैसा डलवा लेते हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद इस महिला ने 20 करोड़ रुपए बचाए थे परिवार के लिए, अपने लिए, आने वाले भविष्य के लिए उसने बचाए थे इस पैसे को, लेकिन ये पैसा जो है चुटकियों में जालसाजों ने ट्रांसफ़र कर लिया अपने अकाउंट में। और जब इस बात का एहसास महिला को हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है, देखिए ये डिजिटल अरेस्ट ऐसा होता है कि जब इंसान फंस जाता है ना, तो जो फ्रॉड होते हैं वो 24 घंटे उस पर नज़र रखते हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, हर तरह की जानकारी उनके पास होने लगती है। आगे क्या हुआ, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। देखिए डिजिटल अरेस्ट में जो गिरफ्तारी का डर है वो दिखाया जाता है, यानी कि इसी तरह से ईडी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, सीबीआई अधिकारी बनकर कोई भी कॉल करता है, फ़ोन कॉल करता है और उसे बताता है कि आपका बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं है या फिर जो दूसरे पर्सनल डिटेल है वो किसी तरह से मांगने की कोशिश की जाती है। और सबसे ज़्यादा ये उन लोगों के साथ होता है जो आजकल सोशल साइट्स पर नहीं रहते हैं, सोशलाइज नहीं रहते हैं, अपडेट नहीं रहते हैं दुनिया से, उन लोगों को बहुत आसानी से फंसा लिया जाता है। या फिर वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो आजकल की दुनिया से बहुत दूर, कम मतलब रखते हैं, उन लोगों को बहुत आसानी से इस तरह के जो जालसाज हैं वो फंसा लेते हैं। और उसके बाद डर दिखाया जाता है, कहा जाता है कि आपका वेरीफाइड अकाउंट नहीं है और ऐसे में आप पर केस हो जाएगा, आप फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, इस तरह के मामले जो हैं कॉल के ज़रिए बताया जाता है। उसके बाद वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिया जाता है। जब कोई भी फ्रॉड जो है वो कॉल करता है तो वो ये बोलता है कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ या फिर मैं इस पद पर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, बड़े लेवल पर हूँ और आपके अकाउंट में इस तरह से धोखाधड़ी जो है वो की गई है। तो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो समझ नहीं पाता उस वक्त जब वो कॉल कर रहा होता है कि आखिर मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है डिजिटल अरेस्ट में, जो फ्रॉड वाले होते हैं जितना वो देखते हैं कि आखिर किस तरह से वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन से ऐप जो है वो डाउनलोड कराने हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। और बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी भी दी जाती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये कहा जाता है कि आपके बैंक में गलत राशि है और ब्लैक मनी आपके बैंक में है, इस तरह से बातें होती हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है कि फ़र्ज़ी ऐप जो है वो भी डाउनलोड कराया जाता है। इस तरह से डिजिटल अरेस्ट लोगों को किया जाता है कि ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिटेल जो है वो भरवाए जाते हैं। ओटीपी भी कई बार ऐसा होता है कि लोग डर के मारे ओटीपी भी दे देते हैं, जबकि हर बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अलग अलग जगहों पर भी कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते तो लोग समझ नहीं पाते और वो ओटीपी भी शेयर कर देते हैं ये समझ के कि कोई पुलिस ऑफिसर है जो उनसे बात कर रहा है और इसीलिए वो ओटीपी शेयर कर देते हैं। और जब ओटीपी शेयर कर देते तो सारी डिटेल जो है वो फ्रॉडगिरी करने वाले जो गिरोह है या फिर जो सीबीआई अधिकारी बना है या फिर जो भी फ़ोन कॉल पर है उसके पास वो सारी डिटेल आ जाती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक डमी अकाउंट बनाते हैं, उसमें सारा पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। और ऐसे में जब इस महिला का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 86 साल की बुजुर्ग महिला है जिसके 20 करोड़ रुपए इसी डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए जो फ्रॉड लोग थे उन्होंने अपने नाम ले लिए, तो ऐसे में ये महिला जब इसके साथ ठगी हो गई उसके बाद वो डर के रहने लगी। उसको यहाँ तक ये भी कहा गया कि आप ये फ़र्ज़ी ऐप जो है वो डाउनलोड करिए, और उसको पता ही नहीं था कि ये ऐप जो है वो फ़र्ज़ी है, गलत तरीका का ऐप है, और सारी डिटेल उसमें भरवा ली गई उस ऐप के ज़रिए। उसके बाद ये डिजिटल अरेस्ट में जो भी जितने भी गिरोह थे और उनके जो सदस्य थे वो उस महिला पर निगरानी रखने लगे। महिला कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं रह रही, कहाँ कहाँ जा रही है, ये सारी डिटेल जो है उन लोगों को पता चलने लगा। अब होता क्या है, उसको फ़ोन कर धमकी दी जाती है बार बार कि तुम अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं दिखी, कहाँ पर थी आप, और उसके परिवार के सभी सदस्यों के बारे में भी इन लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और कितने उम्र का कौन घर में रहता है। महिला डर चुकी थी, उसको पता नहीं था उस वक्त करे तो करे क्या। अब जो घर में काम करने वाली मेड है
उसको शक होता है। शक कैसे होता है? क्योंकि महिला का जो व्यवहार है वो चेंज होने लगता है। महिला किसी पर भी किसी भी बात पर चिल्लाने लगती है तो लोगों को लगता है कि कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है। और उसके बाद फिर मेड और जो परिवार की बेटी है वो यहाँ पर उस बुजुर्ग महिला से पूछने की कोशिश करती है कि आप बिल्कुल बिहेवियर आपका चेंज हो गया है, आपके साथ कुछ हुआ है या तबीयत आपकी ख़राब है या क्यों इस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये महिला अपनी सारी कहानी अपने बच्चों के साथ, अपनी मेड के साथ बताती है कि उसके अकाउंट में 20 करोड़ रुपए थे जो कि मेहनत की कमाई थी और किसी तरह से किसी ने कॉल किया, ये बताया कि वो CBI ऑफिसर बात कर रहा है और उसका जो बैंक अकाउंट है वो उससे पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और गलत तरीके से उसे फंसा लिया गया। अब इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से जो साइबर सेल है वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई और वहां पर इस पूरे मामले को लेकर बताया गया कि महिला के साथ कब क्या क्या हुआ है, कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए, क्योंकि ये मामला जो है वो 26 दिसंबर 2024 का है और 3 मार्च 2025 तक इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। अब मामला केस दर्ज हो गया, उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई तो एक जो बड़ा नेटवर्क है वो निकलकर सामने आया। मुंबई के अलग अलग जगहों से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और पता चला कि ये लोग जो है वो विदेशों में पैसा भेजते थे और हालांकि पुलिस ने 77 लाख रुपए जो है महिला के वो फ्रीज कर लिए हैं, लेकिन अभी जो बाकी पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जाँच चल रही है। तो इस तरह से इस महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। अब सवाल ये होता है कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप कैसे बचें। तो कुछ ऐसी बातें मैं अब आपको बताने जा रही हूँ जो अगर आप कभी भी इस तरह के फ़ोन अटेंड करते हैं, कॉल्स अटेंड करते हैं तो उससे पहले आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके सामने कोई फ़ोन आता है कि नारकोटिक्स विभाग से मैं बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम से, IT ED ऑफिसर के नाम से अगर कोई भी कॉल कर रहा है तो आप सावधान हो जाइए। कुछ ऐसी गलतियां जो है वो पकड़ने की कोशिश करिए कि आखिर किस वजह से कॉल आ रही है, क्योंकि अमूमन ED IT जो है इस तरह से कॉल करके कार्रवाई नहीं करती है। उसकी कार्रवाई करने का प्रोसीजर जो है वो दूसरा होता है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट की जानकारी, अगर आपको बाय चांस किसी के साथ अगर वो ठगी हो जाती है तो लेट ना करें, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर जितनी जल्दी आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे उतनी ही जल्दी कार्रवाई होगी और उतनी ही जल्दी आपका पैसा आपको मिल सकता है। लेट करने पे क्या है, वो पैसा विदेश तक भी पहुंच सकता है जिसमें पुलिस सिर्फ जांच पड़ताल करेगी और तारीख पर तारीख आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे में इस तरह के कॉल्स और हाँ, कभी भी OTP बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना फ़ोन करके आपको बोल रहा हो कि नहीं मैं पुलिस ऑफिसर हूं या फिर CBI अधिकारी हूं या फिर ED का ऑफिसर हूं। कोई भी जो लोग अपडेट नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए खबर है और उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। इसीलिए आसानी से इस तरह का जो नेटवर्क है जो अलग अलग जगहों पर लोगों को ठगी का शिकार बना लेता है, वो यही समझता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आसानी से अपने चुंगल में फंसाया जा सकता है। तो ऐसे बचने की ज़रूरत है और कभी भी अगर इस तरह का कोई मामला हो जाए तो तुरंत अपने परिवार को कहें, अपने नज़दीकी लोगों से कहें, ताकि उनसे भी आपको जानकारी मिल सके कि अब आगे करना क्या है आपको। और क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए एक रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि डिजिटल अरेस्ट जो है, जो ये जिस तरह से ये साइबर फ्रॉड फैलता जा रहा है और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि 2023 के दौरान देश में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी हुई है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट का जो ये मामला है वो अलग अलग जगहों पर किस तरह से फैलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए कभी भी आपके पास कोई भी अननोन मैसेज आए या फिर अननोन कॉल आए तो उसे रिसीव करने से पहले बहुत सावधानी से बात करें। किसी को भी किसी भी तरह से पर्सनल डॉक्यूमेंट या पर्सनल जानकारी जो है वो शेयर ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सचेत होकर समझे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और कैसे बचा जा सके। धन्यवाद।